दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में चर्चा करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 19 सितंबर सेकेंड शिफ्ट है जो इवनिंग में आपका एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर की लेकर हाजिर हूँ साथियों आपके सामने। ऑफिशियल आंसर की सेकेंड शिफ्ट की साथियों, तो आपका अधिक समय न लेकर के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर्स की। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है। मैं डायरेक्ट आंसर बोलूँगा, आपको ऑप्शन देख लेने हैं साथियों। और वैसे अधिक प्रश्न नहीं पढ़ने वाला है साथियों, मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूँ, आपको देख लेना है। इसमें साफ दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में वसा फैट्स के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है? सही आंसर होगा इसमें साथियों लाइपेस। लाइपेस। नेक्स्ट साथियों, यदि किसी जीन विशेष के 2 एलील समान है तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा समयुग्मनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मोनेक्सा सेंटर में कब मनाया गया था? 16 जनवरी 2025 सही आंसर हो जाता है साथियों इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल विषय थीम क्या था? सही आंसर होगा सबका विकास। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे? सही आंसर होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य में नीरमहल उत्सव मनाया जाता है? सही आंसर हो जाता है यहाँ पर त्रिपुरा। राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आर और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की? सही आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सिंक ऑफ निजाम शिव किशन बिस्सा को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? सही आंसर होगा पद्मश्री। पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, इसमें भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? सही आंसर हो जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2025 में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? सही आंसर होगा रामजल सेतु लिंक परियोजना RSLP। तो साथियों, वीडियो आपको पसंद आया तो और आपका इससे थोड़ा सा भी ज्ञान अर्जन हुआ हो, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, और इसे हाइप अवश्य करना है। HYPE मिलेगा आपको लिखा हुआ कमेंट्स बॉक्स के अगला आइकन में, तो हाइप अवश्य कीजिए। प्लेलिस्ट में सभी को एक बार विजिट अवश्य करना, प्लेलिस्ट जरूर देख लेनी है साथियों हमारी। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? सही आंसर होगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है और जिसकी डेटा भंडारण क्षमता GB और TB में होती है? सही आंसर होगा हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? सही आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर होगा प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना। क्वेश्चन नंबर 16, वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है कहलाता है फायरवॉल। सही आंसर होगा फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 17, ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या है? सही आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉफी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? सही आंसर होगा 42वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 19वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? सही आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, लिए चलता हूं सीधे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, आंखों देखा हाल सुनाने के लिए साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? सही आंसर होगा राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं उनके कार्यों के निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 22,
16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जून 2025 के अनुसार कौन है? सही आंसर होगा वासुदेव देवनानी। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ? सही आंसर होगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 25वां क्वेश्चन, सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन को क्या नाम दिया गया? सही आंसर हो जाता है हुरडा सम्मेलन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26वां, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था? सही आंसर हो जाता है यहाँ पर राव गोपाल सिंह खरवा। 27वां क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? निम्नलिखित में से सही आंसर होगा, आंसर इसमें साथियों जयपुर, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया था। सही आंसर है पंडित विश्व मोहन भट्ट। लिए चलता हूँ सीधे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र शुरू किया था। सही आंसर है कर्पूर चंद कुलिस। राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की कर्पूर चंद कुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक पुरुष किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। 4 पुरुषों और 5 महिलाओं ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरा कर लिया। एक महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करती है? सही आंसर होगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 6 घंटे में 325 किलोमीटर की यात्रा की। प्रारंभ में उसने कुछ दूरी बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की तथा शेष दूरी रेल द्वारा 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की। उसने कितनी दूरी में रेल द्वारा तय की? सही आंसर होगा 221 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, एक स्कूल में 1200 छात्र पढ़ते हैं। वे स्कूल आने जाने के लिए अलग अलग परिवहन साधनों का चयन करते हैं। छात्रों की संख्या को उनके परिवहन साधनों के साथ एक पाई आरेख में दर्शाया गया है। सही आंसर हो जाता है साथियों 15 और 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। सही आंसर है सच्चाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा। वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो साथियों राम पढ़ता है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया है। इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, फूल शब्द का तत्सम शब्द है तो पुष्प होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है? अंग्रेजी भाषा से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है? सही आंसर है वीर सत सही। कोटा बूंदी झालावाड़ में 12 क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? सही आंसर होगा हाड़ौती। कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम है। सही आंसर होगा कोटा मसूरिया साड़ी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है? सही आंसर होगा दामना। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशिरे वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो अलगोजा। 44वां क्वेश्चन है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। तो झाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है, लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना किसने की? सही आंसर होगा कोमल कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी पद है? जैसे डीजीपी, डीजीपी सर्वोच्च श्रेणी वाला डीजीपी, पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 2006। अनेक बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है 2006। क्वेश्चन नंबर 48, जब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हुआ और लागू हुआ तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त कर दिया गया था? तो सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती? तो सही आंसर है चांदी। 50वां क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित होती है वक्रता केंद्र पर। एक और रोग दिए गए हैं, दूसरी ओर कारण दिया गया है साथियों। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। 1 में 3, बी में 4, सी में 2, डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फट चित्रों से गाथाएं सुनाने का काम करता है? तो आएगा भोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है? सही आंसर हो जाता है ढूढ़ाड़ शैली। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? सही आंसर है छतरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में पुरुषों होरी, रसिया, धमाल जैसे गीत किस पर्व के अवसर पर गाए जाते हैं? सही आंसर है होली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चांद बावड़ी स्थित है, तो सही आंसर होगा आभानेरी। निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है, जहाँ विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनकर नृत्य करता है? कच्छी घोड़ी नृत्य। क्वेश्चन है 58वां, लोक नाट्य चार वेद राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? सही आंसर है टोंक। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र में हर्षनाथ पर्वत स्थित है? सिक्कर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल में नहीं था? समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑडिटोरियम हैज ए सीटिंग कैपेसिटी फॉर 700 स्टूडेंट। सही आंसर होगा कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग एम्यूनली ही कुड नॉट बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। सही आंसर होगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक हैव बोट यू होम आई। सही आंसर होगा आई। नेक्स्ट है साथियों, इसमें मिलान करना है, इसमें सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है इसमें आपको चूज करना है, तो इसमें सही आंसर होगा बी। इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है? इसका ट्रांसलेट है वो इज आंसरेबल फॉर दिस इनरेस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सही आंसर होगा ऑल माई सिम्टम्स आर विथ यू सिंपैथी। ऑल माई सिंपैथीज आर विथ यू, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। दो संख्याओं का एलसीएम एलसीएम का अनुपात 1/6, दोनों संख्याओं का गुणन 96, तो उनका एलसीएम होगा 12। 35 बच्चे 28 महिलाएं 32 पुरुष एक भोजनालय में गए। प्रत्येक बच्चे महिला पुरुष पर क्रमशः 138, 205, 225 औसत व्यय हुआ। प्रति व्यक्ति औसत व्यय हुआ 187 रुपए। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबी एक सुरंग को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या होगी? सही आंसर है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि रेनू को एक पर्स से 7,500 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरे पर्स को 8,550 में बेचने पर 5% की हानि होती है, उसे लाभ होगा या हानि? कितने प्रतिशत? तो लाभ है 5.24% है। अमित अपने वेतन का 35% भाग भोजन पर, 25% भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। शेष धन 80% भाग घर के किराए पर व्यय करता है। इसके बाद वेतन का कितना प्रतिशत भाग उसके पास बचता है? सही आंसर होगा 8%। हरीश ने 27,000 रुपए की राशि का कुल भाग 13% और शेष भाग 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। सही आंसर होगा 19,500। आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो आ, अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो था, बुद्धि का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो यामिनी नहीं है। अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलोम शब्द है अनुज। किए हुए उपकार, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। अशुद्ध वाक्य मेरे को दिल्ली जाना है। संदिग्ध वर्तमान काल, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी। खरी खोटी सुनाना, मुहावरे का अर्थ भला बुरा कहना। तेते पाव पसारिए जेती लंबी शोर, अपने औकात देखकर खर्च करना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में किस स्थान से निकलती है? हरि के बहराज। खारे पानी की झील है पचपदरा। बीसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बनास। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? 75% भाग। जयपुर जिले में सांगानेर क्षेत्र के निकट बांडी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? सही आंसर होगा बांडी संथारा बांध।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक थी? सही आंसर है जयपुर है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मिट्टी वाली रेतीली और चूना पत्थर से रचित रॉकी फीचर कहलाती है। कमेंट करके आंसर दीजिए साथियों। एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा द्वारा संचालित हो रहा है, जयपुर है। क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी सेवा बस सेवा प्रदाता है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम। 100वां क्वेश्चन है, राजस्थान में चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ है? तो मेहरानगढ़ है। क्वेश्चन है अंग्रेजी का, इसका सही आंसर है सैंक्शन स्वीकृत। वन नीति 2023 के अनुसार 1% 9.6 राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? सही आंसर होगा महाराष्ट्र। राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी ऊंची है? जरगा। रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में बताइए, सत्य गलत कथन कौन सा है? इस प्रकार की मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। 107वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से सुगंधित कमरों को ठंडा रखने के लिए खस घास का प्रयोग, वेटिवर घास का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकम राजस्थान राज्य वन विभाग के संरक्षण है, वनवासी समुदाय का समर्थन करते हैं। स्थानीय प्रजातियों पर आधारित पारिस्थितिकी पुनः स्थापन। राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र में आता है? शुष्क जलवायु। 110वां क्वेश्चन है, चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है तो जवाई नदी। ऑफिस ऑर्डर का हिंदी में होगा कार्यालय आदेश। अर्ध सरकारी पत्र विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य जब कोई सरकारी पत्र कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाता है उसे कहते हैं परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में विल रिच आएगा इसमें साथियों, और नेक्स्ट इसमें आएगा ही वाज बीइंग मोक्ड बाई हिज एम्प्लॉइज। इसका सही आंसर है सी टोल्ड मी बी सी इंस्टेड लेवल ऑफ, दोनों में से कोई भी हो सकता है इसमें। एवरी रोज हैज बीन थ्रोन 118वां में एवरीबॉडी वेस्ट मनी ऑन दीज डिजास्टर बैग। 119 का 5 वाट इज कैमर यू आर है। एरिस्टोटल वाज वन ऑफ द वेस्ट मैन दैट एवर लाइव्ड वंस ऑन द वेस्ट मैन। तो दोस्तों ये थी आपकी आंसर की वीडियो। आपको कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। पहली बार विजिट करिए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।